दोस्तों, आज मैं बहुत जल्दी में शेयर कॉमन सेंस का इंटेलेक्चुअल एप्लीकेशन आदमी कैसे कर सकता है ये बताऊंगा। ये मैंने अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को बताया था। फॉर्चुनेटली इसी टेक्निक का यूज़ एक बच्चे ने किया। राइट नाउ ही इज एन IAS इन उत्तर प्रदेश, ऑल्दो अदरवाइज ही इज BE इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियर्स के से सिविल के ही क्वेश्चन को भी पूछे जा सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द इनकम्बेंट और द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड straightway for the post of engineer or he pursues for administrative jobs। कहीं भी जाएगा क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। जब क्वालिफिकेशन देखेंगे, पहले ही देख लेंगे अच्छा ये सिविल में है, अगर वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहा है, उसका इंटरव्यू है, तो उससे सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस डिलिबरेटली पूछे जाएंगे। ऐसा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक वेन्यू पर आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो गया था, उससे पूछा गया एक क्वेश्चन, उसने आंसर दिया, वो एक कुछ दूसरा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जो साइटेशन दिया था एग्जाम क्लास में, वो ये दिया था कि कैसे आप अपने कॉमन सेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वही चीज यहाँ बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, किसी बड़े शहर में है, वहां पर वो वेन्यू आप अपने व्हीकल से किसी भी साधन से जाते हैं, वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि वो HIG में या MIG में है। वो वेन्यू होता है कई बड़े शहरों में, कॉलोनीज में MIG में है। एक स्टूडेंट इंटरव्यू देने के लिए गया, MIG कोई था किसी कॉलोनी में, अंदर गया, रिसेप्शन जो वहाँ का ड्राइंग रूम था उसको रिसेप्शन में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि दे हैव यूज्ड द बिल्डिंग ऑल्दो अदरवाइज डोमेस्टिक बिल्डिंग, बट दे हैव यूज्ड इट इन कमर्शियल पर्पस। ओके, रिसेप्शन पर उससे रिसेप्शनिस्ट ने कहा प्लीज गो अपस्टेयर। सीढ़ियाँ चढ़ कर गया, उसका नंबर आया, बोर्ड रूम में दाखिल हुआ, बैठा, कुछ बातचीत हुई, एक दो क्वेश्चंस हुए। अचानक से एक इंटरव्यूअर ने, बोर्ड मेंबर ने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, मिस्टर सो एंड सो, सी यू हैव अप्रोच्ड दिस बोर्ड रूम आफ्टर क्लाइंबिंग some number of stairs, how much were they? आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक झटके में किसी कैंडिडेट को अर्श से फर्श पर ला सकता है, सफिशिएंट। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उसने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा, हम तो किसी और पोस्ट के लिए गए थे, क्यों? आपका कॉन्फिडेंस लेवल जज करने के लिए तो पूछ सकता है। सवाल ये है कि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं या आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए आए हैं। दो चीजें होती हैं, एक भाई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दूसरा ये अपने आप को प्रूफ करने के लिए जा रहे हैं कि हम किस लायक हैं। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग्स दो तरह की होती हैं, तीन तरह की होती हैं। एक इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, वो तो अलग ही होता है, उसमें प्रोडक्शन हाउस पूरा गोडाउन जैसा होता है, या जो भी हो, जैसा भी स्ट्रक्चर हो, दो तीन तीन मंजिल के होते हैं, लेकिन पक्का फर्श नहीं होता छत पर। जो कॉमर्शियल हाउसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका हाइट अलग होता है। जो डोमेस्टिक बिल्डिंग्स होती हैं उनकी हाइट अलग होती है। ये सिविल इंजीनियर को ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी MIG या HIG में इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, आपकी नजर में आ जाना चाहिए यार ये तो एड्रेस ही HIG का है, MIG का है, इसका मतलब ये किसी डोमेस्टिक कॉलोनी में है। डोमेस्टिक कॉलोनी में है और उसके बाद आप एंटर हुए तो आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा कि कितनी सीढ़ियां चढ़े, कॉमन सेंस की बात है। अचानक से जिसका हाईली डेवलप्ड कॉमन सेंस होगा वो लगा लेगा कि MIG या HIG मीन्स 12 feet height of one structure, one stair।
एक मंजिल की हाइट 12 फीट से ज्यादा नहीं होती। 12 फीट का मतलब ये है कि 12 इंटू 12 144 इंच, और स्टैंडर्ड स्टेयर होती है 6 इंच की, तो 144 डिवाइडेड बाय 6 दैट्स इक्वल टू 24 स्टेयर्स। अगर स्मार्ट स्टूडेंट होगा एकदम से देखेगा एम आई जी, ओ 12 फीट, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, 144 इंच, 144 इंच स्टैंडर्ड स्टेयर 6 इंचेस मीन्स 144 डिवाइडेड बाय 6 दैट्स इक्वल टू 24 स्टेयर्स। एकदम से बताएगा, सोचेगा 24 स्टेयर्स। हाउ कम? बिकॉज द आंसर इज करेक्ट। हाउ कम? आपने कैसे जाना? सर कॉमन सेंस की बात है, सिविल इंजीनियर हूँ, ये एम आई जी है। एम आई जी मीन्स 12 फीट हाइट, मतलब 144 इंच। 144 इंच 6 इंच का एक स्टेयर होता है, एक स्टेप होता है। एक स्टेप चढ़ेंगे 6 इंच ऊपर चढ़ेंगे, 24 स्टेप्स, 24 steps up. This is all about applying your common sense, which is usually uncommon. There is a proverb, apply your common sense, gentlemen, which is usually uncommon. Common people have sense, and common person seems to be having common sense, which is usually uncommon. ऐसे कई क्वेश्चंस हैं, एक नहीं कई क्वेश्चंस हैं ऐसे अचानक से पूछे जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आप कहाँ रहते हैं या अभी आप कहाँ हैं, कहाँ से आप आए हैं, अंदाजा लगा लिया। या आजकल तो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, जीपीएस से पता लग जाता है कि इस वेन्यू पर इंटरव्यू चल रहा है, ये कैंडिडेट जहां से आया है कम से कम कितने किलोमीटर दूर है। शेयर कॉमन सेंस की बात है। आप अगर इंटरव्यू में आएंगे तो आप या तो अपनी बाइक से आएंगे या ऑटो रिक्शा से आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं आएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर अपनी बाइक से आए हैं, आपको पता मालूम है 22 किलोमीटर दूर से आप आए हैं चल के, 22 किलोमीटर आने में आपको कम से कम 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। 40 किलोमीटर पर आवर सिटी के अंदर नहीं चल सकता। 30 से 40 के 30 से 35 ज़्यादा से ज़्यादा 40 जगह सड़क खाली मिलेगी, वहाँ 40 की स्पीड में जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। मैं अपने होम टाउन से 9 किलोमीटर दूर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ अगर बाइक से घर से निकलता हूँ मुझे कम से कम आधा घंटा लगता है। 9 किलोमीटर है, बस आधा घंटा लगता है। थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि क्या यार कितनी से दूरी है, 9 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर, आधा घंटे में 30 और 15 मिनट में 15, ये तो 10 मिनट का ट्रेवल है। लेकिन क्या 10 मिनट में पहुंच पाएगा? 20-22 किलोमीटर का मतलब ही ये है कम से कम 1 घंटे से 1.25 घंटे के बीच का टाइम, कितना भी शॉर्टकट मारे, क्योंकि शॉर्टकट लेने के लिए स्पीड फिर स्लो हो जाएगी। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस एक नहीं कई बातें हैं कॉमन सेंस के बेसिस पे।